हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहिए, यानी कि अगर आपको बहुत जल्दी वेट लॉस चाहिए, तो आप जो है क्रैश डाइट्स के थ्रू, सूप्स और सैलड्स के थ्रू, या फिर आप अपने आप को भूखा रखकर इस तरह से आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन ना तो ये हेल्दी है और ना ही ये सस्टेनेबल है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए और वो सस्टेनेबल भी हो, हेल्दी भी हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डाइट और अपने वर्कआउट के साथ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, यानी कि अपनी हैबिट्स में चेंजेस लेकर आएँ। इससे पहले की वीडियो में जो है मैंने 5 हैबिट्स शेयर की थी जिन पे हमें डाइट और वर्कआउट के साथ वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी की 5 हैबिट्स इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो पहली हैबिट है ओवर रिलायंस ऑन हेल्दी पैकेज फूड्स। आप मार्केट गए और मार्केट से जो है आप हेल्दी नाम की चीज़ें लेकर आए, जैसे कि बेक्ड किनुआ चिप्स हो गए, प्रोटीन बार्स हो गए, ये समझ कर कि हेल्दी हैं, फिर भी आपका वेट लॉस और फैट लॉस नहीं हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बात मैं बता दूं कि मार्केट में जो भी ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि बेक्ड चिप्स हो गए, सीरियल्स, हेल्दी ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए, डाइट चिवड़ा हो गया, फ्लेवर्ड ग्रीक योगर्ट हो गया, इस तरह के हम ये सोचते हैं कि ये हेल्दी हैं, इन पे लेबल भी किया जाता है कि ये हेल्दी हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है शुगर्स है, पाम ऑयल और प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये हेल्दी है और हम बिना गिल्ट किए हुए बहुत सारा इसे ओवर ईट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं होता है। और कई बार जो है हम अपने मील्स को स्किप कर देते हैं या फिर रिप्लेस कर देते हैं शेक से, जिसे हम सोचते हैं कि हेल्दी है, और बाद में फिर हम भूख लगती है और हम फिर ओवर ईट कर लेते हैं। और कई बार हम 3 से 4 प्रोटीन बार्स ले लेते हैं, बजाय कि हम अपने डाइट से प्रोटीन को पूरा करें। 3 से 4 प्रोटीन बार्स ले लेते हैं ये समझ कर कि प्रोटीन हमारा इसी से पूरा हो रहा है। ये नहीं जानते हैं कि इसमें भी उतनी ही कैलोरीज हैं जितने कि एक चॉकलेट बार में हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि प्रायोरिटाइज़ करें होम कुक्ड मील्स को, जिसमें बैलेंस्ड मैक्रोज हो, प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, फाइबर हो, और स्नैक्स में घर की बनी हुई जो है आप नमकीन वगैरह ऑप्ट कर सकते हैं, पनीर टिक्का वगैरह ऑप्ट कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको पैकेज फूड्स लेना ही है तो उन केसेस में यूज़ करें। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी और सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है हेल्दी खाने का, तो उस केस में आप जो ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर ख़रीद रहे हैं तो उनके लेबल्स को आप ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट हैबिट है नॉट मूविंग आफ्टर द मील्स। लैपटॉप पे काम कर रहे थे, लंच किया और वापस फिर से बैठ गए या फिर लेट गए। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं, खाना खाया और फिर से वापस से लेट के आराम से फिर से स्क्रॉल कर रहे हैं। फ़ोन पे बात कर रहे थे, लेटे लेटे खाना खाया और फिर से लेट गए और फिर से आप लेट के बातें कर रहे हैं। डिनर किया, नेटफ्लिक्स फिर आपने देखने लग गए और तब तक बेड पे या काउच पे बैठ कर देखते रहे जब तक कि आप सो नहीं जाते हैं। तो इन शॉर्ट, यानी कि आपकी खाना खाने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो अगर खाना खाने के बाद आपकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो इसकी वजह से जो है आपका जो है डाइजेशन स्लो डाउन हो जाएगा, शुगर फ्लक्चुएट होने लगेगा, साथ ही में जो है आपके बेली के आसपास फैट भी डिपॉजिट हो जाएगा, ब्लोटिंग की इश्यूज़ भी होने लगेगी। तो कोशिश करें कि इस तरह का 2 मिनट रूल बना लें कि खाना खाने के बाद भले ही थोड़ी देर खड़े रहें या फिर वॉकिंग कर लें। घर में अगर आप खाना ना बना के फ्री हो गई हैं तो बजाय लेटने के या बैठने के कोशिश कर लें कि हल्की फुल्की जो है क्लीनिंग कर लें। डिनर के बाद जो है कोशिश करें कि फैमिली के साथ या किड्स के साथ जो है आप अपनी वॉकिंग पे निकल जाएं, जो कि एक लॉन्ग टर्म हैबिट भी आपकी फिर बन जाएगी। नेक्स्ट हैबिट है स्नैकिंग ऑन किड्स लेफ्ट ओवर्स और ड्यूरिंग कुकिंग। ये मेरी भी हैबिट रही है और इससे मैंने छोड़ा है, और स्पेशली मॉम्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हैबिट है। बच्चों के लिए कुकिंग कर रही हैं, किचन में पराठे बना रही है, भूख नहीं भी लगी है तो लगा चलो थोड़ा सा टेस्ट कर लिया जाए। बच्चों के लिए बेकिंग कर रहे हैं तो उस बैटर को टेस्ट कर लिया। बच्चे ने बनाना खाया था, आधा छोड़ दिया, लगा क्यों वेस्ट करना है, उसे भी खा लिया। बच्चे ने कुछ बिस्किट खा के छोड़ दिया, उसे भी खा लिया। बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स बना रहे हैं तो किचन काउंटर पे कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं तो उन्हें भी मंच कर लिया। कई बार लगा कि भाई कुछ पीनट्स रखे हैं, उन्हें भी खा लिया। हमें नहीं पता होता है कि इनमें कितनी कैलोरीज होती हैं, और इस तरह से हम दिन भर में कितनी बार ऐसे मंच करते हैं और ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज को हमें ऐड ऑन कर देती है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि कोशिश करें कि आप किचन में जो है एक वाटर बॉटल हैंडी रखें। मैं यूजुअली यही करती हूँ कि मैं एक वाटर बॉटल रखती हूँ कुकिंग करते टाइम, तो ये जो है इससे मेरा वाटर इंटेक भी पूरा हो जाता है और मैं इस तरह की माइंडलेस स्नैकिंग भी नहीं करती हूँ। तो आप भी इस तरह से वाटर बॉटल को रख सकते हैं, और साथ ही में आप अपने फूड को जो है बैलेंस रखें प्लेट में, ताकि आप इस तरह से माइंडलेस स्नैकिंग ना करें। और इनकेस अगर आपका लेफ्ट ओवर बच भी गया है तो उसे उसी वक्त कंज्यूम करने की बजाय जो है आप उसे नेक्स्ट मील्स में जो है रीयूज़ कर सकते हैं कुछ क्रिएटिव तरीके से। और फिर भी अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसे आप थ्रो कर सकते हैं, बजाय कि आप उसे ओवर ईट कर लें। नेक्स्ट हैबिट है ओवर एस्टिमेटिंग कैलोरीज बर्न। 20 से 30 मिनट का आपने वॉक किया और आपको लगने लगा कि अरे मैंने 300 कैलोरीज तो बर्न कर ही ली होंगी। आधे घंटे का वर्कआउट किया, फिर आपको लगा अरे मैंने इतना वर्कआउट किया, अपनी बॉडी को रिवॉर्ड करना तो बनता है, और आपने एक चॉकलेट पीस खा लिया।
सिमिलरली आपने सोचा कि आपने बहुत सारा वर्कआउट कर लिया, चलो इतना तो वर्कआउट कर ही लिया है कि मैं एक पिज़्ज़ा तो खा ही सकता हूँ, तो उसकी वजह आपने एक जो पिज़्ज़ा खा लिया या फिर आपने एक पेस्ट्री खा ली। आपको लगेगा कि अरे फैट लॉस तो होगा, बट उल्टा हो जाता है, वो वहाँ पे वेट गेन हो जाता है। क्योंकि चाहे आप कितना भी वर्कआउट कर लें, आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ को बर्न नहीं कर सकते हैं। मुश्किल से 250 से 300 कैलोरीज़ ही आप बर्न कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ आप बर्न नहीं कर पाते हैं। तो अपने हैबिट्स पे फोकस करें, कंसिस्टेंसी पे फोकस करें और अपने वर्कआउट को जो है ऐसे लाइसेंस ना लें कि अरे मैंने वर्कआउट तो कर ही लिया, अब कुछ भी खा सकते हैं। तो देखिए, फ़ैट लॉस या फिर वेट लॉस जो है 90% डाइट से होता है, 10% वर्कआउट से होता है। वर्कआउट हम जो है स्ट्रॉन्ग और फिट रहने के लिए करते हैं, ना कि जो भी हमने खाया है उसे कंपनसेट करने के लिए। तो इस तरह से आप बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट हैबिट है ड्रिंकिंग हिडन कैलोरीज। एक कप चाय पी ली, एक ग्लास जूस का ले लिया, एक ग्लास लस्सी पी ली, अरे ड्रिंक्स ही तो हैं, इसमें क्या हुआ। तो देखिए, इस तरह से दिन भर में आप कितनी बार चाय कॉफ़ी पीते हैं, लस्सी पीते हैं, फ्रूट जूसेस पीते हैं, उसके बाद आपने जो है कुछ स्मूदी बनाई जिसमें खूब सारी जैगरी या फिर हनी डाल ली। तो सोचिए एक दिन भर में कितनी जो है कैलोरीज आपने ऐड ऑन कर ली और आपको पता भी नहीं चलता है। इस तरह की जो ड्रिंक्स होती हैं वो आपको फुल भी नहीं फ़ील कराती हैं, आपकी शुगर को स्पाइक करते हैं, आपको फुल तो फ़ील नहीं करता है, तो उसकी वजह से जो है आप फिर और भी खाते हैं, अगेन फिर कैलोरीज जो है ऐड ऑन हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि इन सारी ड्रिंक्स को जो है आप रिप्लेस करें लेमन वाटर के साथ, ब्लैक कॉफ़ी के साथ, लो कैलोरी ड्रिंक्स के साथ जो है आप रिप्लेस करें। और अगर आपको चाय या कॉफ़ी मिल्क के साथ लेनी है तो कोशिश करें कि उसे लिमिटेड 1 या दिन भर में 2 बार ले सकते हैं। और इन केस अगर आप स्मूदी वगैरह ले भी रहे हैं तो एज अ मील ही लें। जैसे कि अगर आपको स्मूदी पीनी है तो या तो आप एज अ रिप्लेसमेंट कर सकते हैं नाश्ते को, या फिर लंच को रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा ना करें कि आपने नाश्ता भी कर लिया और उसके बाद फिर जो है स्मूदी भी ले ली, जिससे कि अगेन आपकी कैलोरीज जो है ऐड ऑन हो जाएंगी। इन सारी हैबिट्स ने मुझे मेरे फ़ैट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प की है और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको भी हेल्प करेंगे। सो स्टार्ट नाउ। And if you find my video useful, please like, comment, share and subscribe my channel. Thanks for watching this video.